अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैदुर रहमान है और मेरा बैकग्राउंड है कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, आज ना हम कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड मिथ्स जो कि हर एक आम बंदे के जहन में आती हैं कि उनको हम आज से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो एक समझना ये ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर है क्या। हम डेली लाइफ के अंदर, ठीक है, अपने फ़ोन से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं बेसिकली। अब कंप्यूटर हो गया हमारा, या हमारा सेल फोन हो गया, या हमारी कोई भी ऐसी डिवाइसेस हो गई, लाइक हमारे एसी का रिमोट हो गया, ठीक है, हमारा ओवन हो गया। ये सारी इस टाइप की जो डिवाइसेस हैं, ये बेसिकली हमें तो हार्डवेयर नज़र आ रहा है, लेकिन फंक्शनल कैसे हो रही हैं, हम इनको यूज़ कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ जिस चीज़ के ज़रिए हम इंटरेक्शन कर रहे हैं वो उस चीज़ का नाम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमें इनेबल करता है या हमें एक ब्रिज प्रोवाइड करता है कि हम अपनी हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक हमारे सेल फोन्स, हमारे कंप्यूटर्स, हम इनके साथ इंटरेक्ट कर सकें। अब दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि सॉफ्टवेयर को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर बनाने के क्या वे आउट हैं, लाइक मतलब इसके अंदर ऐसी कौन सी साइंस यूज़ होती है, ठीक है, जो आम बंदा नॉर्मली सोचता है कि यार मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई गेम प्ले कर रहा हूँ, ठीक, गेम भी बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब मेरे माइंड में अगर मैं गेम खेल रहा हूँ तो मेरे माइंड में ऑफ एंड ऑन ये क्वेश्चन आता है कि ये गेम बनी कैसे होगी, ठीक है, इसको बनाने वाले कौन हैं, और क्या टूल्स इसके लिए बेसिकली यूज़ हुए हुए होंगे गेम बनाने के लिए, लाइक कोई भी कैलकुलेटर इवन आपका, ठीक है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। आप अपना मैसेंजर यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप आपका सॉफ्टवेयर है, आपका सोशल मीडिया। अच्छा, फिर इसके अंदर ना कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर्स की ना लाइक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर हो गए आपके, एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशंस हो गई आपकी, ठीक है, डेस्कटॉप बेस्ड हो गई। अब जैसे वेब बेस्ड क्या है, आप कोई वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या वेब के ऊपर ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एंड्रॉयड बेस्ड या मतलब iOS मोबाइल बेस्ड जिसको हम कहेंगे, ठीक है, वो एप्लीकेशंस क्या हैं जो हमारी बिल्ट इन एप्लीकेशन हमारे सेल फोन्स के अंदर आ जाती हैं। हम प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे होते हैं। अच्छा, डेस्कटॉप बेस्ड क्या है, नॉर्मली क्या होता है, अब ये तो तकरीबन हर बंदा इस चीज़ से फेमिलियर होगा कि आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं या कहीं पर शॉपिंग करने के लिए आप जाते हैं, आप अपनी शॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको कंप्यूटराइज्ड या कंप्यूटर जनरेटेड एक आपको बिल मिल जाता है। ठीक है, आपको रसीद मिल जाती है। बेसिकली वो रसीद कहाँ से जनरेट हो रही होती है या वो रेसिप्ट कहाँ से जनरेट हो रही होती है, वो एक सॉफ्टवेयर के ही जरिए जनरेट हो रही होती है, जिसको हम डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। अच्छा, अब ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, अब इनको बनाने के लिए कुछ पैरामीटर्स, ठीक है, जो डिफाइंड पैरामीटर्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अच्छा, अब इससे पहले एक चीज़ डिस्कस करना ये ज़रूरी है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप मैं और आप हम आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, ये लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जैसा कि आपकी PHP हो गई, आपकी C#, C++, और ये इस टाइप की जो लैंग्वेज, ये फिर एक फर्दर एक वो हो जाती है। लेकिन इसको समझने के लिए कहा जा सकता है एक इंटरेक्शन है ना, इंटरेक्शन किसी भी मीडियम के मतलब मीडियम, जिस तरह आप अपने फैमिली में या किसी दोस्तों में आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कॉल पे बात आप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फ़ोन बेसिकली मीडियम है, लेकिन आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो लैंग्वेज उर्दू, इंग्लिश, वट एवर, आपकी कोई भी नेटिव लैंग्वेज हो सकती है, अरबिक या फ्रेंच, वट एवर, कुछ भी। अच्छा, इसी तरीके से सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ज़ाहिर है हमने हार्डवेयर को इनेबल करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर इनेबल किस लिए करना है, ताकि हम यूज़फुल उससे अपने अपने कोई भी डेली के कोई काम ले सकें हम उससे, या कोई भी हम अपने जो भी हमारे कोई डेली के टास्क हैं हम उनको अचीव कर सकें। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि अब इसको बनाने वाला, हाँ, ये बात रह गई कि इसको बनाता कौन है। इसको बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके अंदर लाइक अगर हम बात करें लैंग्वेजेस की, ठीक है, अब मल्टीपल मतलब इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो मैंने आपको चंद एक बताई हैं। अब वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके लिए डिफरेंट, अच्छा, अब उन लैंग्वेजेस के लिए भी कोई टूल्स बेसिकली कोई टूल यूज़ करते हैं हम उस लैंग्वेज के अंदर। हमने अगर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, अच्छा, वो टूल क्या होता है, बेसिकली इन्वायरमेंट होता है। लाइक आपकी अगर कोई गाड़ी आपकी कोई ख़राब हो जाती है, ठीक है, आप उसको अपने घर पे नहीं ठीक करते, ठीक है, आप उसको अपने घर पे नहीं उसको ठीक कर सकते, तो आप उसको वर्कशॉप में लेके जाते हैं। अब वर्कशॉप का एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होता है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके कपड़े स्टिच होने हैं तो वो टेलर के पास जाएंगे, ठीक है। अब वो टेलर के पास जाएंगे तो वहां पर वो ज़रा एक टेलरिंग का एक पूरा एक मैकेनिज्म है, वहाँ उसके अपने टूल्स होंगे जिनको यूज़ करते हुए वो लाइक आपका मतलब कपड़े स्टिच कर देगा। इसी तरीके से अब डिफरेंट टूल्स हैं, उन टूल्स के साथ हमें इंटरेक्ट करके कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज जिसके अंदर हम कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, उन टूल्स की मदद से हम मतलब टूल्स एक इन्वायरमेंट आपको सेट कर देगा। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज का यूज़ करेंगे और लाइक वो फिर आप उस इन्वायरमेंट के अंदर अपना आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई कैलकुलेटर आप मतलब खुद बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी लाइक कोई मतलब कोई भी एग्जांपल आप ले लें, ठीक है, आपके ये जो मर्चेंडाइज स्टोर्स के ऊपर जो सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, गेम्स हैं आपकी। अच्छा, फिर ये ना डिफरेंट कैटेगराइज हो जाती हैं लाइक, ठीक है, ये फिर मतलब जिस तरह से वो स्पेशलाइजेशन होती है ना, ठीक है। मतलब डॉक्टर्स को आप देखते हैं, सही है, एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है कि स्किन स्पेशलिस्ट अलग है, हार्ट स्पेशलिस्ट अलग है। इसी तरीके से गेम डेवलपर या गेम बनाने वाला जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो अलग होता है, वेब डेवलपर फिर इसी तरीके से एंड्रॉयड डेवलपर, iOS जो आपके एप्पल्स की एप्लीकेशन है, तो ये फिर एक स्पेसिफिक एक अलग हो जाती है। लेकिन अभी हम ना सिर्फ जेनेरिक चीज़ें मतलब लाइक कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो एक कॉमन रूल्स हैं जैसे ना, ठीक है, बेसिक रूल्स हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब ये आखिरी बात है कि आप लाइक किसी लैंग्वेज से आप डेवलपमेंट स्टार्ट करने लगे हैं, इससे पहले, ठीक है, आपने एक एफिशिएंट सॉफ्टवेयर बनाना है। एफिशिएंट सॉफ्टवेयर क्या होता है? एफिशिएंट सॉफ्टवेयर ये होता है कि जो कि आपका क्लाइंट या आपका यूज़र, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट को 100% फुलफिल कर रहा है विदाउट एनी लाइक कोई एरर उसमें नहीं आ रहा। मतलब जो भी यूज़र के डिज़ायर्स है ना कि उसको लाइक फास्ट वो चाहिए, ठीक है, और वो आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करे, ठीक है, ये जितनी भी आपकी लाइक मतलब इसके अंदर वो है रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है सॉफ्टवेयर, तो हम उसको कहेंगे यार ये एफिशिएंट है, ठीक है, रिलायबल है। मतलब फिर उसके अंदर आपकी कॉस्ट भी इफेक्ट मतलब कॉस्ट भी आपकी ज़्यादा ना लगे, ये भी एक कंसर्न होता है, ठीक है। अगर हार्डवेयर यूज़ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, आपका, तो आपकी कॉस्ट भी अल्टीमेटली बढ़ेगी, तो इसी तरीके से रिसोर्सेज भी आपके ज़्यादा यूज़ होंगे। अच्छा, अब इसको मतलब कुछ डिफाइंड मॉडल्स जिस तरह से आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, लाइक आपने मतलब मॉडल जिस तरह से आप कोई भी अगर किसी कंस्ट्रक्शन की आप बात करें, कोई बिल्डिंग है, कोई प्लाजा है, तो वो उसको बिल्ड करने से पहले जो सिविल इंजीनियर या आप जो आर्किटेक्ट होता है वो एक मॉडल सा बना के लाइक वो प्लास्टिक मटेरियल का या छोटा सा वो टेबल्स पे अक्सर आपने कहीं अगर कहीं इत्तेफाक हो तो वो आपने मॉडल एक देखा होगा ना, बिल्डिंग का मॉडल, या कोई एनिमेटेड वीडियो आप देख लेते हैं कि यार ये बिल्डिंग या ये घर या ये प्लाजा इस तरह का बनेगा। तो अब बेसिकली सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है, अब डिफरेंट मॉडल्स डिफाइंड है, ठीक है। उन मॉडल से क्या होता है, वो आपको ना स्टेप बता रहे होते हैं। वो मॉडल्स जो हैं, उन मॉडल्स के स्टेप्स को फॉलो अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर उन मॉडल्स के स्टेप को फॉलो करेगा तो वो एक अच्छा मतलब लाइक एक एफिशिएंट सॉफ्टवेयर बना सकता है। अच्छा, अब हमारे पास इसके अंदर लाइक ये कह लें कि 8 जो नॉर्मली मॉडल्स इसके अंदर यूज़ करते हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, 8 मॉडल्स हैं जो वो फिर अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट, ठीक है, अब यूज़र क्या चाह रहा है बेसिकली अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट वो फिर देखता है कि यार हर मॉडल की एक अपनी लाइक वो होती है स्पेसिफिकेशंस हैं, वो किन स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो वो फिर अब अकॉर्डिंग टू लाइक ये कह लें कि वेब एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है या आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट और प्लस के यूज़र क्या रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो उनमें से जो 8 मॉडल्स हैं उनमें से एक मॉडल पिक कर लेता है और उस मॉडल के स्टेप्स को फॉलो करते हुए, ठीक है, उस अब फिर हर मॉडल के प्री डिफाइंड लाइक स्टेप्स हैं, उन मॉडल्स के स्टेप को डिफाइन करते हुए वो फिर अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट करता है, ठीक है, अपनी सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करता है। तो एट द एंड क्या होता है कि एक अच्छी प्रोडक्ट, ठीक है, अच्छी एफिशिएंट एक प्रोडक्ट की बात हो रही थी, वो एक अच्छी प्रोडक्ट एट द एंड यूज़र को डिलीवर हो जाती है। अब इसके अंदर जो ये कह लें कि नॉर्मली जो वेल नोन मॉडल्स हैं उसमें एक वाटरफॉल मॉडल है, ठीक है, एक वी मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है और RAD रेड मॉडल एक बोलते हैं, ठीक है, और एजाइल मॉडल है, आइटरेटिव मॉडल है, स्पाइरल है, प्रोटोटाइप मॉडल है। अब ये बेसिकली 8 मॉडल्स हैं, ठीक है। अब इनकी फर्दर मतलब नॉर्म जो ये कह लें कि ऑन अ बिगर पिक्चर, ठीक है, ये कॉमन स्टेप्स ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस का डिफरेंस है, थोड़ी सी टेक्निक्स का डिफरेंट है। जैसे मैंने पहले बात की कि वो अकॉर्डिंग टू लाइक यूज़र रिक्वायरमेंट
ठीक है, वो फिर पिक कौन सा करना है वो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके मुताबिक वो पिक कर लिया जाता है। तो ये आज का हमारा एक जेनेरिक सा ओवरव्यू था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह कोई भी मॉडल पिक कर लेंगे, लाइक वाटरफॉल मॉडल हम पिक कर लेंगे और उसकी फिर रिक्वायरमेंट्स और उसकी स्टेप्स को फिर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।